संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दूं, संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दूं, उनकी ताजीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, टूटे पत्थर पे अगर नामे मोहम्मद लिख दूं। अब मैं चाहता हूं कि साफ और शफाफ आईने में एक ऐसी जात का चेहरे अनवर देखूं और दिखाऊं कि जिनके अदना गुलाम के जूते का तस्मा भी अगर ताज में टाकने को मिल जाए तो अबदी सादते दारैन हासिल हो जाए, जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान में फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया अलम नशरह लका सदरक, कि आपके सीना बेकीना का मकाम है, और फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आपके प्यारे अखलाक का मकाम है। वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, आपकी अज़वाजे मुतहहरात का मकाम है। कुंतुम खैरा उम्मतिन, आपकी बेहतर उम्मत का मकाम है। आगे फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आगे फरमाया कि आपके लाए हुए दीन का मकाम है, और आगे फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, आप पर नाजिल होने वाली किताब का मकाम है, और आगे फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, आपके प्यारे सहाबा का मकाम है। जिस मुबारक और अज़मत वाली ज़ात पाक की शान कुरान बयान करता है, आप अंदाजा कर सकते हैं मेरे प्यारे का मकाम क्या है। प्यार वाले तेरा जिक्र करेंगे, इकरार वाले तेरा जिक्र करेंगे, ज़मीर वाले तेरा जिक्र करेंगे, वक़ार वाले तेरा जिक्र करेंगे, किरदार वाले तेरा जिक्र करेंगे, असरार वाले तेरा जिक्र करेंगे। संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दूं, संगे मरमर की तारीफ न किया कर मुझसे, आंसुओं से अगर अहकामे पैगंबर लिख दूं, उनकी ताजीम को झुक जाएगा खुद ताजमहल, टूटे पत्थर पे अगर नामे मोहम्मद लिख दूं। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि जो गेट पे खड़े हैं मैं उन्हें क्या कहूं। आदाब भी अभी मैं बहुत बड़ी बात कह दूंगा आप हजरात को, तो आप नाराज हो जाएंगे। क्या ये सब बहरे हैं क्या जो गेट पे खड़े हैं? अरे भाई वॉलंटियर है कि नहीं जलसे? कुछ नहीं आ रहा। आदाब भी मलहूज रहे, देखो यहाँ पर ये बस में नबी है, कोई पचगड़ी बाजार नहीं है। ये बस में नबी है, कोई बाजार नहीं है। आदाब भी मलहूज रहे, देखो यहाँ पर ये बस में नबी है, कोई बाजार नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए नबी की महफिल है, और आप नबी की महफिल में अगर गुस्ताखी करते हैं तो आपको क्या खिताब मिलेगा मालूम? तो जिंदगी में कभी खुदा के कहर से आजाद नहीं हो सकता। मेरे रसूल की महफिल की जो गुस्ताखी करता है वो एक बाप की औलाद नहीं हो सकता। मजाक समझाया आप हजरात ने। ये प्यारे आका की महफिल है, कुरान की महफिल है, अज़मत कुरान का जलसा है। आज की ये रात होगी अज़मत कुरान पर बात होगी, आज की ये रात होगी अज़मत रिसालत पर बात होगी, आज की ये रात होगी अज़मत सहाबा पर बात होगी, आज की ये रात होगी, आज की ये रात होगी और औलाद देवबंद की हक़ानियत की बात होगी, आज की ये रात होगी उलमाए इज़ाम की इस्लाम की हक़ानियत की बात करेंगे। हमारे दरमियान एक खतीब तशरीफ रखते हैं, मेहमान खतीब तशरीफ रखते हैं, कम से कम हमारा एहतराम न करें। मैं आपके घर का हूं, लेकिन आने वाले मेहमान सूबाए बंगाल से चलकर आपके छाताबाद आए हैं, ये क्या पैगाम लेकर के जाएंगे आप हजरात से? लिहाजा मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल जब तक जलसा खत्म ना हो जाए आप सुकून और वक़ार की फजा कायम रखें। रसूल पाक का गुलाम बन करके बैठे, रसूल पाक का जो भी गुलाम हो जाए ये रंगो भूए चमक उसके नाम हो जाए। रसूल पाक का जो भी गुलाम हो जाए ये रंगो भूए चमक उसके नाम हो जाए। मेरे नबी की जो तालीम आम हो जाए, जमाने भर में मुकम्मल निजाम हो जाए। हजरात पत्ता पत्ता दरूद पढ़ता है, पत्ता पत्ता दरूद पढ़ता है, जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है। मेरे करीम आका पर मेरा अल्लाह भी दरूद पढ़ता है। बली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है,
खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन के अंदर 3 साल का बच्चा मैदाने कारजार में आकर दुश्मन को ललकारते हुए कहता है कि खलबली। उसी को शायर ने नक्शा खींचा है कि खलबली, अरे खलबली ऐसे तबस्सुम की मचा रखी है जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। और ऐ फलस्तीन की बच्चों, ऐ फलस्तीन के बच्चों, तुम्हें करता हूं सलाम। ऐ फलस्तीन के बच्चों, तुम्हें करता हूं सलाम। तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है, तुमने बुनियाद यहूदी की हिला रखी है। मेरी निगाह में है नूरे आयते कौसर, मेरी जबी पर खुदा का कलाम लिखा है। मेरी निगाह में है नूरे आयते कौसर, मेरी जबी पर खुदा का कलाम लिखा है। मुझे कबूल नहीं वंदे मातरम कहना, मुझे कबूल नहीं वंदे मातरम कहना। क्यों? इसलिए कि मेरे दिल पर मोहम्मद का नाम लिखा है, मेरे दिल पर मोहम्मद का नाम लिखा है। हजरत ये दीनी मदरसा है, मत देखने मशकूक नजरों से। ये दीनी मदरसा है, देख मत इसे मशकूक नजरों से। बुराई से यहाँ तो बच्चा बच्चा दूर रहता है। यहाँ दामन पे कोई दाग तुझे मिल नहीं सकता, यहाँ दामन पे दाग तुझे मिल नहीं सकता। यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर होता है, यहाँ तो सबके माथे पर खुदा का नूर होता है। कि नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है, नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है। सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। नबी की इज्जत और हुर्मत पे मरना ऐन ईमान है। सरे मक्तल भी उनका जिक्र करना ऐन ईमान है। और डराता है हमें क्यों दारो रसन से अरे नादान, डराता है हमें क्यों दारो रसन से अरे नादान। नबी के इश्क में सूली पे चढ़ जाना ऐन ईमान है, नबी के इश्क में सूली पे चढ़ जाना ऐन ईमान है। गुलामाने नबी हैं इश्क की जंजीर देंगे हम। कहिए सुभान अल्लाह। जो बोलते नहीं है वो बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होके भी बीमार लगने लगते हैं। जो बोलते नहीं वो बेकार लगने लगते हैं, वो ठीक होके भी बीमार लगने लगते हैं। अरे अपना तो ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। सुभान अल्लाह। गुलामाने नबी हैं। अभी हमारे मेहमान मुकर्रिर ने अपना तेवर दिखाया और इसी तेवर में, इसी रंग में और इसी ढंग में मैं हज़रात के सामने ये पैगाम देता हूँ इश्क़ रिसालत के हवाले से कि गुलामाने नबी हैं इश्क की जंजीर देंगे हम। गुलामाने नबी हैं इश्क की जंजीर देंगे हम। कहा आशिक ने कासिमे नानौतगी का तीर देंगे हम। गुलामाने नबी हैं इश्क की जंजीर देंगे हम। कहा आशिक ने कासिमे नानौतगी का तीर देंगे हम। अगर उंगली उठाई, अगर उंगली उठाई अज़मत रिसालत पर, अगर उंगली उठाई अज़मत रिसालत पर, फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम। फिर फारूक बनकर तेरा सीना चीर देंगे हम। सुनो मेरे नौजवानों, तुम्हारी नौजवानी को सलाम। और मैं ये ऐलान कह देना चाहता हूं इन सारे सामीन के सामने नौजवानों के हवाले से कि दुश्मनाने दीन की धज्जी उड़ा सकते हैं हम, दुश्मनाने दीन की धज्जी उड़ा सकते हैं हम। अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। दुश्मनाने दीन की धज्जी उड़ा सकते हैं हम। अड़ गए तो आग पानी में लगा सकते हैं हम। उनके दीवाने नबी के इश्क में कहने लगे मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम, मुस्तफा के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं हम। अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं। बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में, तुम्हें मालूम है खुशबू कहां से आई फूलों में। मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं,
میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، میرے سرکار گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں۔ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، تصویر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، کہ ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، ظالم یہ چاہتا ہے کہ پہچان چھوڑ دے، گھبرا کے ہم رسول کا فرمان چھوڑ دیں، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، مرنا ہمیں قبول ہے مر جائیں گے مگر، ممکن نہیں کہ دولت قرآن چھوڑ دیں۔ درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو، درمیانے کوہ دریا کفر کو کافور کر دو دین کی تنویر سے، اور ظلم کو ذبح کر دو اسلام کی شمشیر سے، کفر کو کافور کر دو دین کی تنویر سے، اور ظلم کو ذبح کر دو اسلام کی شمشیر سے، کفر کو کافور کر دو دین کی تنویر سے، اور ظلم کو ذبح کر دو اسلام کی شمشیر سے، اور دے دو آزادی جہاں کو بندش جنجیر سے، اور دے دو آزادی جہاں کو بندش جنجیر سے، اور چیر دو گیتی کا سینہ نعرہ تکبیر سے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جلسہ دستار بندی، جامعہ اسلامیہ چھاتا آباد، حضرت مولانا مفتی محمد شہاب الدین صاحب قاسمی، ارے بھائی کہیے زندہ باد، حضرت مولانا محمد اکرم صاحب القاسمی، جناب شاعر اسلام قاری طلحہ خالص صاحب، جناب قاری ممتاز عاطف صاحب، جناب غلام مصطفیٰ صاحب، کیا اپنا چھوڑ دیں گے؟ اتنا محنت کر رہے ہیں مگر عشاء کے بعد سے باہر گئے۔ حضرات اب آئیے، درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، درمیانے کوہ دریا راستہ پیدا کرو، اپنے پیروں کی دھمک سے زلزلہ پیدا کرو، آج بھی چھا سکتا ہے اسلام دنیا پہ مگر، آج بھی چھا سکتا ہے اسلام دنیا پہ مگر، شرط یہ ہے کہ شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو، شرط یہ ہے کہ شبیر جیسا حوصلہ پیدا کرو، اٹھو اے مومنوں اور وقت کی رفتار بن جاؤ، اٹھو اے مومنوں اور وقت کی رفتار بن جاؤ، تحفظ شریعت کے علم بردار بن جاؤ، نبی کا فیصلہ جو نہ مانے سر قلم کر دو، اٹھو اے مومنوں اور وقت کی رفتار بن جاؤ، تحفظ شریعت کے علم بردار بن جاؤ، نبی کا فیصلہ جو نہ مانے سر قلم کر دو، مگر شرط ہے پہلے فاروق کی تلوار بن جاؤ، مگر شرط ہے پہلے فاروق کی تلوار بن جاؤ، ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، سدا ایمان کے لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، ہوا بھی ان کے کچے گھر سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیے کی روشنی میں جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، لائق تعظیم و حرمت اس لیے قرآن ہے، خالق ارض و سما کا آخری فرمان ہے، اس صحیفے کی صحیفوں میں الگ ہی شان ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں عرفان ہی عرفان ہے، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نازل کردہ کتاب جس کے جھٹکے آگ میں تیزی کے ساتھ محسوس کیے جا رہے ہیں، جس نے عرب جیسی شدید بدبخت اور ضدی قوم کے دلوں کو چند جنوں میں اس طرح برباد کر کے رکھ دیا کہ وہ جو مذہب اسلام کا مذاق اڑاتی تھی، وہ قوم جو قرآن کا استہزاء کرتی تھی، یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی شاعر، کبھی مجنون، کبھی پاگل، کبھی دیوانہ جیسے برے القاب سے پکارتی تھی،
قرآنی انقلاب کے بعد مذہب اسلام کی پیرو نظر آ رہی ہے، دین مدین کی شیدائی نظر آ رہی ہے۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے تو آپ کو مجبور ہو کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر کو صدیق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عمر کو فاروق بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت عثمان کو ذی-النورین بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت علی کو حیدر کرار بنایا تو قرآن کی برکت نے، حضرت زبیر کو زہد و تقویٰ کا اعلیٰ معیار عطا کیا تو قرآن کی برکت نے، حضرت ابی معاویہ کو سیاست کے اعلیٰ مقام پہ فائز کیا تو قرآن کی برکت نے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تقدیس کو لے کر بڑھتے ہیں، ایمان کو لے کر بڑھتے ہیں، ہم دار و رسم کے دیوانے، قرآن کو لے کر بڑھتے ہیں۔